Students, so today we are starting our lecture number 6, chapter number 2, केमिस्ट्री यानी कि हाइड्रोजन का चैप्टर नंबर 6 हम स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि पिछले प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने हाइड्राइड्स और उसकी टाइप्स के अंदर से दो टाइप्स पढ़ ली थी। आज हम तीसरी टाइप्स पढ़ेंगे जिसको कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि कॉम्प्लेक्स फार्मेशन होती क्या है। कॉम्प्लेक्स फार्मेशन बेसिकली डी ब्लॉक के एलिमेंट्स करते हैं, जो कि आप डी ब्लॉक के चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे इसी बुक के अंदर। फ़िलहाल आप ये समझ लें कि कॉम्प्लेक्स फार्मेशन के अंदर जो है वो लिगेंड्स और सेंट्रल मेटल आयंस इन्वॉल्व होते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ओके, ये लिगेंड्स एंड सेंट्रल मेटल आयंस आपको डी ब्लॉक के चैप्टर के अंदर समझ में आ जाएंगे कि ये क्या होते हैं। हम अभी फ़िलहाल हाइड्राइड्स की बात कर रहे हैं कि हाइड्राइड्स इसके अंदर किस तरीके से बनते हैं। हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट ए एंड ग्रुप थर्ड ए आर कंबाइंड टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स ऑफ फर्स्ट ए यानी कि आपके एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के जो थर्ड ए है उसके अंदर आपके जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में मिलते हैं और वो क्या बनाते हैं, हाइड्राइड्स बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड जो है वो कंटेन करते हैं तीनों तरह के बॉन्ड, 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड, यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड भी, आयनिक बॉन्ड भी एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी। यहाँ पर आप इसका जनरल फार्मूला देख सकते हैं MaH4, जहाँ पर M जो है वो रिप्रेजेंट करता है एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप के एंड A इज स्टैंड फॉर द एलिमेंट ऑफ थर्ड ए ग्रुप। ओके, सो M इज स्टैंड फॉर फर्स्ट ए एंड A इज स्टैंड फॉर द थर्ड ए। एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम गैलियम हाइड्राइड और ETC वगैरह वगैरह जो है इसके बनते हैं। प्रिपरेशन की बात करते हैं तो प्रिपरेशन के अंदर आपके पास यहाँ पर लिथियम हाइड्राइड जो है जो कि आपका फर्स्ट ए ग्रुप का हाइड्राइड है, वो एल्यूमिनियम ट्राई हाइड्राइड जो कि थर्ड ए ग्रुप का हाइड्राइड है, आपस में कंबाइन होंगे एंड ये बनाएंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसी तरीके से सोडियम हाइड्राइड जो है वो गैलियम हाइड्राइड के साथ मिलेगा तो यहाँ पे सोडियम गैलियम हाइड्राइड बनेगा। इसी तरीके से लिथियम हाइड्राइड गैलियम हाइड्राइड के साथ मिलेगा तो लिथियम गैलियम हाइड्राइड यहाँ पे बनेगा। आयनाइजेशन आप देख सकते हैं, दे आयनाइज एज M+ एंड AH4 माइनस आयन, यानी कि जो आपके पास जो आपके M+1 है, यानी कि जो आपके फर्स्ट ग्रुप के मेंबर है M, हम पीछे जैसे कि पढ़ चुके हैं कि M इज स्टैंड्स फॉर फर्स्ट ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पर जो M है आपका, ये M जो है आपका प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा, जबकि A जो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि A जो है वो आपका थर्ड ए ग्रुप का मेंबर होता है, तो हम A को यहाँ पे आपके A जो H के साथ मिलकर माइनस आयन बनाएंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के अंदर लिथियम जो है वो फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है तो लिथियम प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा, जबकि एल्यूमिनियम ट्राई हाइड्राइड जो है वो आपके पास यहाँ पे माइनस आयन प्रोड्यूस करेगा, यानी कि जब इसकी आयनाइजेशन होगी। सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के अंदर भी ऐसा ही होगा, क्योंकि सोडियम फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है तो सोडियम प्लस आयंस और एल्यूमिनियम ट्राई हाइड्राइड जो है यहाँ पे क्या करेंगे, टेट्रा हाइड्राइड जो है यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे माइनस आयन। प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, दे आर सोलेबल इन वाटर बिकॉज दे आर आयोनाइज, इनके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं इसलिए ये वाटर सोलेबल होते हैं। दे आर थर्मली स्टेबल अप टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड, 300 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ये थर्मली स्टेबल होते हैं। दे आर सॉलिड इन नेचर, सॉलिड होते हैं। दे आर वाइट इन कलर, कलर्स इनके वाइट्स होते हैं। दे आर रिड्यूसिंग एजेंट, और ये रिड्यूसिंग एजेंट भी साथ साथ होते हैं। रिएक्शंस विद वाटर, वाटर के साथ कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स के क्या रिएक्शंस है। कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स व्हेन ट्रीटेड विद वाटर, जब वाटर के साथ कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स को क्या करवाया जाता है, रिएक्ट करवाया जाता है। देन 2 हाइड्रोक्साइड्स आर ऑब्टेन, वहाँ पे 2 तरह के हाइड्रोक्साइड्स ऑब्टेन होते हैं विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड द बाय प्रोडक्ट हमें हाइड्रोजन गैस भी वहाँ पे मिलती है। ओके, सो फोर्थ वन इज मेटेलिक हाइड्राइड्स, वो था आपके पास कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड, फोर्थ वन आपके पास मेटेलिक हाइड्राइड से। दीज आर, देखें यहाँ मेटेलिक से आपका नाम से ही शो हो रहा होगा कि यहाँ पर आपके पास जो है वो मेटल्स की बात हो रही है। दीज आर द हाइड्राइड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं। एक्सेप्ट एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1b एंड 2b, 1b और 2b जो है वो इसके अंदर पार्ट में हिस्सा नहीं लेते। इन ट्रांजिशन एलिमेंट देयर आर द स्मॉल एम्प्टी स्पेसेस अमॉन्ग द एटम्स। देखें ये हाइड्राइड जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स में होते हैं, ये तो बात मैं आपको क्लियर कर दूं। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं, ये हम
पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के अंदर पढ़ चुके हैं कि जो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं, आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो इनके अंदर मेटालिक हाइड्राइड्स बनेंगे। अब इन ट्रांजिशन एलिमेंट इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स देयर आर द स्मॉल एम्प्टी स्पेसेस। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में बहुत छोटा सा एम्प्टी स्पेस होता है अमॉन्ग द एटम्स, उनके एटम्स के दरमियान। हाइड्रोजन गेट्स एब्जॉर्ब इन दीज एम्प्टी स्पेस। उन एम्प्टी स्पेस के अंदर हाइड्रोजन जो गैस है वो क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है टू प्रोड्यूस अ नॉन स्टिचोमेट्रिक हाइड्राइड। याद रखिएगा कि आपके पास जो कि डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो नॉन स्टिचोमेट्रिक हाइड्राइड बनाते हैं, नॉन स्टिचोमेट्रिक कंपाउंड बनाते हैं। नॉन स्टिचोमेट्रिक कंपाउंड और इंटरस्टाइल हाइड्राइड या इंटरस्टिशियल कंपाउंड और आपके पास नॉन स्टिचोमेट्रिक हाइड्राइड जो है ये प्रॉपर्टी होती है डी ब्लॉक एलिमेंट की कि वो ऐसे कंपाउंड्स बनाते हैं। ये प्रॉपर्टी क्या है आज हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमारा टॉपिक नहीं है। ये हम डी ब्लॉक के एलिमेंट में पूरे चैप्टर पूरे टॉपिक वाइज जो है हम इसको डिस्कस करेंगे। आर नोन एज मेटेलिक हाइड्राइड्स। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आपके पास ये जिंक है, जिंक आपके पास जिंक हाइड्राइड्स है और ये आपके पास थेलियम हाइड्राइड्स है और ये आपके पास टाइटेनियम हाइड्राइड्स वगैरह जो है ये इसकी क्या है, मिसालें हैं, इसकी नॉन स्टिचोमेट्रिक मिसालें आपको यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो प्रॉपर्टीज़ के अंदर दे डू नॉट फॉलो द स्टिचोमेट्रिक रूल्स। ये स्टिचोमेट्रिक रूल्स को फॉलो इसलिए नहीं करते क्योंकि ये खुद नॉन स्टिचोमेट्रिक होते हैं और इसी वजह से स्टिचोमेट्रिक रूल्स को फॉलो नहीं करते। दे बिहेव लाइक अ प्योर मेटल। ये लाइक अ प्योर मेटल जो है वो अपना बिहेवियर बनाते हैं। सो सिंपली मैं आपको बता दूं, इनके अंदर जो स्मॉल स्पेस होता है और उसमें जो एब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन होती है दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू मेकिंग अ मेटेलिक हाइड्राइड। ओके, बॉन्ड बिटवीन मेटल्स एंड हाइड्रोजन इज मेटेलिक बॉन्ड। जो बॉन्ड होता है बिटवीन द मेटल्स एंड हाइड्रोजन, याद रखिएगा इसके अंदर वो मेटेलिक बॉन्ड होता है। मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है ये 9th में आप अच्छे से पढ़ चुके हैं। ऑन हीटिंग दे रिलीज हाइड्रोजन इन एटॉमिक स्टेट्स। ये जब आपके पास हीट करते हैं तो ये हाइड्रोजन को इन एटॉमिक स्टेट क्या करते हैं, रिलीज करते हैं एंड दैट हाइड्रोजन इज वेरी रिएक्टिव। वो क्यों रिएक्टिव होता है, बिकॉज इट इज इन एटॉमिक स्टेट्स एंड एटॉमिक हाइड्रोजन इज वेरी मच रिएक्टिव एज कंपेयर टू द मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। दे आर सॉलिड इन नेचर, सॉलिड इन नेचर होते हैं। देयर इज नो ट्रू केमिकल रिएक्शन बिटवीन द मेटल्स एंड हाइड्रोजन इन दीज हाइड्राइड्स। इसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन बिटवीन मेटल्स और हाइड्रोजन के दरमियान में नहीं होता। दे आर नॉट ट्रू केमिकल कंपाउंड्स। ठीक है, ये कोई खास तौर पे कोई केमिकल कंपाउंड्स नहीं है। दे आर यूज एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन द डिफरेंट प्रोसेसेस। इनको रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे भी मुख्तलिफ तरीक़ों के अंदर इस्तेमाल करा जाता है। फिफ्थ वन इज़ पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स। पॉलीमेरिक हाइड्राइड से आपको समझ में आ गया होगा, 9th में आपने एक केमिस्ट्री पढ़ी होगी जिसका नाम था पॉलीमेरिक केमिस्ट्री। पॉलीमेरिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द पॉलीमराइजेशन। व्हाट इज द पॉलीमराइजेशन? पॉलीमराइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच द मॉलिक्यूल्स आर रिपीटेड itself and when a single molecule which is called unit is repeat itself it will be form polymer and the single unit is called monomer. When two monomers are combined together it will be form the polymer, and in this like of polymer hydrides there are the many polymer hydrides which are forming a number of chains. There is a what? यहाँ पे देखो n लिखा हुआ है। n इज स्टैंड फॉर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बेरिलियम हाइड्राइड है ना, इस बेरिलियम हाइड्राइड के अंदर जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे ये मोनोमर आपस में मिलकर एक चेन टाइप स्ट्रक्चर बनाएगा और पॉलीमेरिक हाइड्राइड बनाएगा। हाइड्राइड ऑफ बेरिलियम मैग्नीशियम आर नोन एज पॉलीमर हाइड्राइड। याद रखिएगा बेरिलियम और मैग्नीशियम ने आयनिक हाइड्राइड नहीं बनाए थे, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। इन पॉलीमेरिक हाइड्राइड अ लार्ज नंबर ऑफ बेरिलियम हाइड्राइड एंड मैग्नीशियम हाइड्राइड यूनिट्स, जिसको हम मोनोमर्स कहेंगे, आर ज्वाइंट टुगेदर बाय द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी टू प्रोड्यूस अ लॉन्ग चेन ऑफ बेरिलियम हाइड्राइड एंड मैग्नीशियम हाइड्राइड। वो वहाँ पे एक लॉन्ग चेन प्रोड्यूस करेंगे बेरिलियम हाइड्राइड और मैग्नीशियम हाइड्राइड की। दीज प्रॉपर्टीज आर बिटवीन आयनिक हाइड्राइड्स एंड कोवेलेंट हाइड्राइड, यानी कि पॉलीमर हाइड्राइड जो है वो इंटरमीडिएट हाइड्राइड है। इसको हम इंटरमीडिएट हाइड्राइड का भी नाम दे सकते हैं बिकॉज इट इज इन बिटवीन द आयनिक हाइड्राइड्स एंड कोवेलेंट हाइड्राइड। ओके, नाउ बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स। बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स क्या होते हैं? हाइड्राइड्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट बी एंड सेकेंड बी। देखें वहाँ पर आपके पास जो कि पीछे मेटालिक हाइड्राइड्स के अंदर फर्स्ट बी और सेकेंड बी ने हिस्सा नहीं लिया था,
यहाँ पर फर्स्ट भी और सेकंड भी इसलिए हिस्सा ले रहे हैं बिकॉज इट विल बी फॉर्म बॉर्डरलाइन हाइड्राइट। ओके, ये आपके पास इंडियम एंड थेलियम आर नोन एज अ बॉर्डरलाइन हाइड्राइट। यहाँ पे कॉपर हाइड्राइट, जिंक हाइड्राइट और ये आपके पास जो है टाइटेनियम हाइड्राइट, दे आर प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरमीडिएट बिटवीन कोवेलेंट एंड मेटेलिक हाइड्राइट। ये भी आपके इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी रखते हैं इन बिटवीन द कोवेलेंट एंड मेटेलिक हाइड्राइट्स, तो इसको आप बॉर्डरलाइन हाइड्राइट्स कहते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर उसके बारे में कोई सवालात हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।